Welcome to Akash Production, and today we will do the next topic of Information Technology, class 10 plus 2. And spoiler alert, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, यानी कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, देन यू शुड वॉच दैट वीडियोस फर्स्ट. वो वीडियोस देखना जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक में जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं इसमें पिछले टॉपिक से कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं. अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, यू कैन वॉच फ्रॉम दैट. एंड जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो इस पूरी आईटी में आईटी यूनिट 1 में 2 बार रिपीट हुआ है. एक तो वो बेसिक्स ऑफ आरडीबीएमएस में रिपीट हुआ है एंड सेकंड वो नेक्स्ट आगे जाके बेसिक्स ऑफ माई सीक्वल में भी रिपीट हुआ है. सो यू विल हैव टू केयरफुली लिसन वट एवर आई एम स्पीकिंग. एंड सेकंड रूल है, फर्स्ट रूल तो ये हो गया कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको सुनना है. सेकंड रूल, आपको खुद से नोट, मैं भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपको खुद से भी ट्राई करना है दैट आप नोट्स बना के देखो. एंड आप फटाफट जब भी वीडियो देख रहे हो साथ साथ यू कैन राइट इट डाउन एज एंड जैसे आपको ठीक लगता है. सो ओके, सो टुडेस टॉपिक इज डाटाबेस कंस्ट्रेंट्स. अब इस टॉपिक को समझने से पहले वी विल हमें पता चाहिए कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं. कंस्ट्रेंट बेसिकली मींस रूल्स, और हिंदी में बोलूं तो बंदिशें. यस, सपोज हम स्कूल में जाते हैं, सो देयर इज अ यूनिफॉर्म कोड. सब पे रूल होता है दैट सब अपनी यूनिफॉर्म में ही आएंगे, है ना. बॉयज दे कांट वेयर नैरो जीन्स, नैरो ट्राउजर्स, एंड कोई भी मतलब फैंसी हेयर स्टाइल नहीं लेके आ सकता. गर्ल्स के भी अलग अलग रूल्स होते हैं, नो नेल पॉलिश एंड नो फैंसी हेयर स्टाइल्स. सो सिमिलरली जो हम डेटाबेस में कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं उसके भी रूल्स होते हैं. उन रूल्स को डेटाबेस आरडीबीएमएस रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लैंग्वेज में हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं. तो आपको ये समझ में आ गया होगा इन हिंदी दैट कंस्ट्रेंट क्या होता है. कंस्ट्रेंट मतलब बंदिशें. सो ये है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन. कंस्ट्रेंट्स आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन वैल्यू स्टोर्ड इन डेटाबेस. बस इतना आपको याद रखना है. अगर आपको क्वेश्चन पेपर पूछता है और आपके नॉलेज के लिए भी कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली डेटाबेस में स्टोर होने वाली वैल्यूज पर रिस्ट्रिक्शंस. अब ये 5 टाइप्स का होता है. इफ यू कैन सी द स्क्रीन, फर्स्ट आता है डोमेन कंस्ट्रेंट, सेकंड की कंस्ट्रेंट, थर्ड नल वैल्यू कंस्ट्रेंट, फोर्थ एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड फिफ्थ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. यस, ये फिफ्थ होते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और भी होते हैं, वो आपको जब आप टॉपिक में डीप जाओगे चैप्टर में तब पता लगेंगे, लेकिन ये 5 बेसिक्स हैं जो सबको पता होने चाहिए फॉर द बेसिक्स ऑफ माई सीक्वल लैंग्वेज. सो फर्स्ट बात करते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट की. यस, डोमेन कंस्ट्रेंट. डोमेन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था डोमेन का क्या मतलब होता है. डोमेन का मतलब होता है डेटा टाइप. यस, आपका डेटा किस टाइप में स्टोर हो रहा है उसे बोलते हैं डेटा टाइप. सपोज हम 10th के एग्जांपल लेके चलते हैं. जब आपने 10th के बोर्ड्स दिए होंगे तब आपने देखा होगा वहां पे लिखा होता है रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर इन लेटर्स, रोल नंबर इन डिजिट्स. यस, 2 टाइप के रोल नंबर लिखते हैं. एक तो हम वर्ड्स में लिखते हैं, है ना, एक हम लिखते हैं इन डिजिट्स. अब ये रिक्वायरमेंट होती है कि जहां पे वर्ड लिखा हुआ है वहां पे वर्ड से ही लिखना है, जहां पे डिजिट से लिखा हुआ है पर डिजिट से ही लिखना है. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ डोमेन कंस्ट्रेंट. आप ऐसे अपने डेटाबेस में भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हो कि जो भी यूजर, एंड यूजर मेरी वैल्यू फिल करे वो उसके डेटा टाइप में से ही हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके बुक में है द एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी अ 4 डिजिट नंबर. यस, अगर वो बोलता है जो भी डीबीए है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड यूजर ऑफ डीबीएमएस, की मेरी एम्प्लॉय आईडी जो भी स्टोर हो वो सिर्फ 4 डिजिट्स की हो, तो जो भी वैल्यू 5 डिजिट की होगी, जैसे 12321, 8234, ये स्टोर नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक तो ये 4 से ज्यादा है और दूसरा इसमें लेटर्स आ गए. यस, सिर्फ डिजिट स्टोर हो सकते हैं, वो भी 4 के. सो आप ऐसे अपने डेटाबेस में कंस्ट्रेंट लगा सकते हो एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस. इट स्पेसिफाई दैट वैल्यू ऑफ एवरी एट्रीब्यूट इन ईच टपल मस्ट बी फ्रॉम द डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट. यस, काफी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है लेकिन हम इसे शॉर्ट करते हैं. स्पेसिफाई दैट वैल्यू इन ईच टपल मस्ट बी फ्रॉम द डोमेन. बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो वैल्यू है ईच टपल मतलब रो की, वो उसके डोमेन में से ही होनी चाहिए. सो दिस इज डोमेन कंस्ट्रेंट. सेकंड इज की कंस्ट्रेंट. अब की कंस्ट्रेंट में आपको बुक की लैंग्वेज रीड नहीं करनी है. दिस इज माय एडवाइस. नो बुक लैंग्वेज.
अब वो क्यों नहीं करनी है, क्योंकि बुक लैंग्वेज रिलेटिवली टफ है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूंगा वही आप पेपर में लिखने हैं, एंड वही आपको अपने प्री बोर्ड्स इंटरनल क्वेश्चन इंटरनल एग्जाम्स में लिखने हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे वो भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अब इसमें की का क्या मतलब होता है? ओके, अब डेटाबेस की अपनी लैंग्वेज है, हमने पहले पढ़ा था डेटाबेस में एट्रीब्यूट को कॉलम बोलते हैं, टपल को रो बोलते हैं, टेबल को रिलेशन बोलते हैं। वैसे ही की का मतलब होता है कॉलम, की इज इक्वल्स टू कॉलम। तो थ्री टाइप के कॉलम होते हैं, एक होता है सुपर कॉलम, सुपर की, बेसिकली सुपर की मतलब सुपर कॉलम, एंड सेकंड आता है कैंडिडेट की, फिर आती है प्राइमरी की। अब आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने लास्ट वाला का नाम सुना होगा, प्राइमरी की। आपको पता भी होगा आपकी, जिसमें डाटा रिपीट नहीं होता, दिस एंड दैट। हाँ, आप ठीक भी हो, प्राइमरी की ही होती है। लेकिन ये सुपर की क्या होती है आज हम ये जानेंगे। ओके, सुपर, सपोज एग्जांपल एक सकते, सपोज आपके स्कूल में किसी टीचर ने, जैसे आपके क्लास के रोल नंबर्स नहीं पता, उसने बोला कि जाओ 10th ए में से राहुल को लेकर आओ। अब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि चलो उस बीच आप पहले देखते हैं उस टीचर ने क्या किया। उस टीचर ने आपको नेम दे दिया राहुल। ओके, अब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक ही नाम के काफी सारे राहुल होंगे, बट हमें सिर्फ एक चाहिए। सो देर हमें एक और चीज चाहिए होती है। सपोज उससे टीचर को उस फादर का नेम भी पता है, उसने बोल दिया कि उस टीचर का फादर नेम है रोहन। ओके, नाउ अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दो बच्चे हो सकते हैं जिनका नाम राहुल है और उनके फादर का नेम भी सेम हो सकता है रोहन। चलो ठीक है, आप टीचर ने आपको एक और चीज बता दी कि उसका डेट ऑफ बर्थ Jan 5 है। यस, नाउ इट इज क्लियर कि हाँ, हमें वो बच्चा लेके आना है जिसके नाम राहुल है और उसका डीओ भी Jan 5 है। अब देखो, इसमें कोई भी वैल्यू किसी भी बच्चे की रिपीट नहीं होगी। अगर किसी बच्चे के नेम सेम आ जाते हैं तो उनके फादर नेम हर बार सेम नहीं होंगे। अगर बाय चांस फादर नेम भी सेम आ जाते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम नहीं होगा। सो डाटाबेस की लैंग्वेज में ऐसे कॉलम्स का सेट, अब याद रखना, सुपर की में एक कॉलम नहीं आता, कैंडिडेट की में एक कॉलम नहीं आता, प्राइमरी की में भी एक कॉलम नहीं आता। ये सेट होता है, सेट मतलब ग्रुप होता है। तो सुपर की इज अ ग्रुप, मतलब ग्रुप की, मैं ग्रुप को लिखूंगा सेट। इसका सेट होता है ऑफ एट्रीब्यूट्स, कॉलम का एट्रीब्यूट्स होता है जिसमें किसी भी रो की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, फॉर विच नो टू टपल्स, मतलब दो रोज की सिमिलर वैल्यूज नहीं हो सकते। नो टू टपल्स इन अ रिलेशन कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज। यस, मतलब यस, जिसमें डाटा आपका रिपीट ना हो। अगर आपको बुक की डेफिनेशन दिखाऊं, देन देखो ये सेट है इसका, ये देखो, नेम, एम्प्लॉय, आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। यस, ये पूरा 5 कॉलम्स के सेट को हम सुपर की बोलेंगे। अभी सुपर की क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो तो हर एक की सेम होगी। नेम लोगों के सेम हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी सबकी डिफरेंट होगी। यस, वो तो डिफरेंट होती ही है। जेंडर भी सेम हो सकता है, सैलरी भी सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी, यस, वो हम सबकी डिफरेंट रहेगी। यस, सो इसे बोलते हैं सुपर की। सुपर की मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स की कलेक्शन जिसमें रोज सिमिलर नहीं होती। एंड हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, एम्प्लॉय, जेंडर, सैलरी। यस, ये भी सुपर की है। किसी बंदे की दो बंदों की जेंडर भी सेम हो सकता है, सैलरी भी सेम हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी हमेशा डिफरेंट रहेगी ही रहेगी। बट यहाँ पे एक ट्रिक है कि जो जेंडर की है ये सुपर की नहीं है। यस, अबे क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि दो एम्प्लॉयज का जेंडर भी मेल हो, एम हो, उनकी सैलरी भी 25,000 हो। सो अगर दो वैल्यूज, दो कॉलम्स में, दो रोज में वैल्यू सेम आ रही हैं तो उन कॉलम्स को हम सुपर की नहीं बोल सकते। यस, एक एट्रीब्यूट में वैल्यू डिफरेंट चाहिए ही चाहिए। होप इट इज क्लियर। तो सेकंड आ जाती है कैंडिडेट की। ओके, अब देखो कैंडिडेट, अब आपके टीचर ने आपको क्या क्या दिया था? नेम दिया, ऐसे उन्होंने आपको रोल नंबर भी दे दिया, रोल नंबर दे दिया,
एंड उन्होंने आपको फादर्स नेम भी दे दिया कि ये बच्चे की इन्फॉर्मेशन है, इस बच्चे को हमने इस बच्चे को मुझे अर्जेंटली नीड है इस बच्चे की, एंड उसने उन टीचर ने आपको उनका डीओबी भी दे दिया, एड्रेस भी दे दिया। अब बताओ, क्या हमारे स्कूलों में ऐसा होता है कि टीचर आपको इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देगा कि जाओ इस बच्चे को ढूंढ कर लेकर आओ? नहीं होता है। सिमिलरली बस तो अगर देखें तो प्रैक्टिकल टीचर सिर्फ नेम बोलता है जैसे इस बच्चे को ढूंढ कर लेकर आओ, बट इन प्रैक्टिकल वे अगर हम देखें, हम इतनी इंफॉर्मेशन लेके नहीं जा सकते। इट इज वेरी हैसलिंग। डेटाबेस की लैंग्वेज में इतने सारे इंफॉर्मेशन से किसी भी रो को ढूंढना बहुत टफ है। इसीलिए हम इसमें से बेस्ट कॉलम्स को चूज करते हैं कि जो रिपीट नहीं हो सकते, जो जिससे हम किसी भी वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। सपोज करो रोल नंबर से हम यूनिकली ढूंढ सकते हैं, एंड डीओबी से हम लोग यूनिकली ढूंढ सकते हैं। यस, इन दो चीजों से हम किसी भी की वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। एंड अगर हम किसी भी सेट से, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, दूसरे की वैल्यू को आसानी से ढूंढ सकते हैं, उसे बोलते हैं कैंडिडेट की। सो कैंडिडेट की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी के इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which can identify two couples in a relation। और एक और डेफिनेशन है, सी के इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स eligible to become primary key। yes, जो प्राइमरी की बनने के लायक है उसके ग्रुप को बोलते हैं कैंडिडेट की। अब हमें इन दोनों में से एक प्राइमरी की को सिलेक्ट करना है जो बेस्ट है, और हमने सिलेक्ट कर लिया रोल नंबर, तो रोल नंबर बन जाएगा प्राइमरी की। यस, अब प्राइमरी की डेफिनेशन देखते हैं। प्राइमरी की डेफिनेशन वी कैन राइट इट एज पीके is a candidate key, same definition as a candidate key that identify couple uniquely। यस, ऊपर भी एक टपल आएगा, टू टपल लिख सकते हैं और हम एक लिख सकते हैं, और टपल ठीक है वैसे। यस, सो ये है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइमरी की डेफिनेशन में वर्ड आ गया कैंडिडेट की, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, कैंडिडेट की। यस, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सुपर की से निकलती है कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की से निकलती है प्राइमरी। यस, आपने ये बात याद रखनी है कि हर प्राइमरी की कैंडिडेट की भी होती है, हर कैंडिडेट की सुपर की भी होती है, लेकिन हर सुपर की प्राइमरी की नहीं होती। आई रिपीट, हर प्राइमरी की कैंडिडेट की भी होती है, सुपर की भी होती है, हर कैंडिडेट की सुपर की भी होती है, लेकिन हर सुपर की प्राइमरी की नहीं होती। ठीक है, प्राइमरी की कैसे नहीं होती? सपोज जेंडर है, आपको टीचर ने बोला कि जाओ मेल बच्चे को क्लास 10th ए से इस मेल बच्चे को लेकर आओ। अब आपके पास हाफ इंफॉर्मेशन है कि मेल बच्चा कौन, नाम तो बताओ, रोल नंबर तो बताओ, तो इसीलिए हम इसे प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें कुछ यूनिक चाहिए, रोल नंबर। यस, रोल नंबर से हम उस बच्चे को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और रोल नंबर से हम उस बच्चे की हर डिटेल निकाल सकते हैं। रोल नंबर अगर हमें पता है तो हम स्कूल के रजिस्टर में जाके उस बच्चे का नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, डीओबी, 10th की परसेंटेज, 11th में उसने कौन सी स्ट्रीम ली, हम सब कुछ निकाल सकते हैं अगर हमें रोल नंबर पता है। लेकिन अगर हमें उस बच्चे का जेंडर पता है देन तो मुश्किल है। ठीक है, होप इट इज क्लियर, आपको सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की में फर्क पता लगे। ओके, now we will do the third and the very easy null value constraint। आपने पहले देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम आईडी बनाते हो तो वहां पे पासवर्ड डालना जरूरी होता है, ईमेल आईडी डालना जरूरी होता है, एंड यूजर नेम डालना भी जरूरी होता है। सो वहां पे वो भी एक तरह का डेटाबेस है, वहां पे आपको कंपल्शन होती है कि आपको डाटा ऐड करना ही करना है। सो जिस कंस्ट्रेंट पे हम, जिस कॉलम पे हम ये लगा देते हैं कि आप इसे खाली नहीं छोड़ सकता, कि भरने वाला इसे खाली नहीं छोड़ता, इसे भरना ही पड़ेगा, उसे बोलते हैं नल वैल्यू कंस्ट्रेंट। यस,
This is used where we want certain attributes to not have null value. null value मतलब खाली वैल्यू. null value को भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. ठीक है, ये होता है थर्ड नल वैल्यू कंस्ट्रेंट. एंड फोर्थ आ गया एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. अब एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में मैं आपको बताऊं, अगर लेम लैंग्वेज में बताऊं, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इज अ कॉम्बो ऑफ. याद रहे जो मैं एसएमएस लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, मैं प्राइमरी की को पीके लिखा, मैंने कैंडिडेट की को मैंने सीके लिखा. ये सिर्फ मुझे अलाउड है, इंस्ट्रक्टर्स को अलाउड है. टीचर्स, मैं टीचर तो हूँ नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड टीचर, मैं जस्ट अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ. ये सिर्फ पढ़ाने वाले को अलाउड होता है एसएमएस लैंग्वेज. ये आप पेपर में ना यूज करना है एसएमएस लैंग्वेज को, शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज को. सो एंड हम बात करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट दिस इज अ कॉम्बो ऑफ नल वैल्यू कंस्ट्रेंट, मतलब खाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, प्लस प्राइमरी की. यस, तो क्या बन जाएगा कि दिस स्टेट दैट दिस स्पेसिफाई दैट. और अगर आप बुक में देखोगे तो अब समझ में आ जाएगा आपको कि कॉम्बिनेशन होता है नल वैल्यू का एंड. ये देखो, हाँ, दिस कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई दैट प्राइमरी कैलकुलेशन कैन नॉट हैव नल वैल्यू. यस, प्राइमरी की खाली वैल्यू आप नहीं रख सकते, भरनी ही पड़ेगी प्राइमरी की वैल्यू. ठीक है, ओके. अभी लगते कैसे हैं कंस्ट्रेंट, बच्चों के मन में कई बार क्वेश्चन है कि लगते कैसे हैं, वो हम जब हम यूनिट में डीप जाएंगे तब पता लग जाएगा. फिलहाल के लिए आप इन्हें समझो और थ्योरी नॉलेज को. सो मैंने लिख दिया दिस कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज दैट प्राइमरी की ऑपरेशन कैन नॉट हैव नल वैल्यू. अब ऐसा क्यों होता है? Why so? Yes, प्राइमरी की वैल्यूज हम नल क्यों नहीं रख सकते? अगर सपोज करो मैंने प्राइमरी की नल वैल्यू ना रखी कि प्राइमरी की आप खाली भर सकते हो, तो सपोज करो मैं आया, मैंने प्राइमरी की नहीं फिल की, मैंने लिख दिया नल. कोई और आया, उसने फिल कर दी, उसने लिख दिया नल. तीसरा आया, उसने भी नल फिल कर दी. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि काफी सारे लोग आकर नल वैल्यू फिल कर देंगे. तो ये अगर नल वैल्यू फिल कर दी तो इसका मतलब है दो रिकॉर्ड सिमिलर हो जाएंगे, और ऐसा प्राइमरी की में नहीं होता. प्राइमरी की के डुप्लीकेट्स नहीं होते, हमने पहले पढ़ा था प्राइमरी की हैज नो डुप्लीकेट्स. इस प्राइमरी की में हर वैल्यू डिफरेंट होगी, हैज नो डुप्लीकेट्स. यही रीजन है कि हम ये क्यों लगाते हैं. अगर आप पढ़ोगे रीजन इसका, द रीजन बिहाइंड दिस कंस्ट्रेंट इज दैट वी नो प्राइमरी की कंटेन नो डुप्लीकेट्स. हाउएवर इफ वी अलाउ null values for a primary key, then there can be multiple tuples for which primary key is having null values. Yes, I hope this is clear. And last is referential integrity constraint. अब referential integrity constraint book पढ़ने की जरूरत नहीं है, you will be confused. Okay, referential integrity constraint. Referential integrity. अब इसमें क्या होता है? This constraint is related to फॉरेन की. ये फॉरेन की से रिलेटेड होता है. फॉरेन की क्या होती है? सपोज करो मेरे पास दो टेबल हैं, टेबल 1 T1 T2. यस, सपोज T1 टेबल वो है प्रिंसिपल हैंडल करते हैं, उसे स्कूल का प्रिंसिपल हैंडल करता है. एंड T2 को स्कूल का अकाउंटेंट हैंडल करता है, जो फीस वगैरह फिल करते हैं वो हैंडल करते हैं. मैंने लिख दिया अकाउंटेंट को ये हैंडल करता है, अकाउंटेंट हैंडल करता है इसको. अब सपोज करो इन दोनों फील्ड में एक फील्ड कॉमन जाएगी, रोल नंबर. वो भी रोल नंबर सेम लिखेगा. अब अगर आप चाहते हो कि आपके टेबल्स अटैच रहें, एक दूसरे के साथ लिंक रहें, तो आप यूज करते हो फॉरेन की. कईयों को पता भी होगा ये कि फॉरेन की क्या होती है. यस, सिंपल. अगर आप कॉलम को किस दो टेबल को जब रिलेशंस को लिंक करते हैं तो दूसरे टेबल में उसे बोलते हैं रिलेशन फॉरेन की. फॉरेन की डेफिनेशन देखते हैं. फॉरेन की is a is an attribute that refers to primary key in another table. तो दूसरे टेबल में हम जब रेफर करते हैं प्राइमरी की को, उसे बोलते हैं फॉरेन की. सपोज करो यहाँ पे जो डेटा था वो सेम रखा,
रोल नंबर ने यहाँ पे रोल नंबर दोनों टीचर्स ने अपना सेम रखा। रोल नंबर अकाउंटेंट के पास बन जाएगा फॉरेन की और प्रिंसिपल के पास होगा वो एज अ प्राइमरी की। यस, अब जिस कॉलम में जिस टेबल में हमारी प्राइमरी की होती है उसे बोलते हैं रेफरेंस्ड रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसे बोलते हैं रेफरेंस्ड रिलेशन। और जिस रिलेशन में जिस टेबल में हमारी फॉरेन की होती है उसे बोलते हैं रेफरेंसिंग रिलेशन। अब ये आप याद कैसे रखोगे? याद रखना, जिस जो रेफरेंस कर रहा है वो फॉरेन की होती है, उसे वो कौन से टेबल में होती है? रेफरेंसिंग में। जो कर रहा है दूसरे से रेफरेंसिंग मतलब फॉरेन की उसमें प्रेजेंट है। और प्राइमरी क्योंकि वो रेफरेंस्ड करता है, वो उससे डाटा लेता है, तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस्ड रिलेशन। याद रखना, पीके इज प्रेजेंट इन रेफरेंस्ड रिलेशन एंड फॉरेन की इज प्रेजेंट इन रेफरेंसिंग रिलेशन। अब एक और बात, आपने पढ़ा होगा रिलेशन स्कीमा, जिसमें हम कॉलम्स को नाम को ब्रैकेट्स में लिखते हैं। याद रखना, प्राइमरी की मतलब जो कॉलम है, कॉलम का नाम वो हर बार उसमें अंडरलाइन किया जाता है, अंडरलाइंड इन रिलेशन स्कीमा। याद रखना, अंडरलाइन किया जाता है। अगर आप मैं आपको क्वेश्चन पूछूं इसमें से कि बताओ मुझे, क्वेश्चन बता सकते हो पेपर में कि बताओ इस रिलेशन स्कीमा में से प्राइमरी की कौन सी है, तो प्राइमरी की वो होगी जो अंडरलाइंड होगी, मतलब ये वाली डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है। ओके, ओके सो अगर आपको इसको सेकंड टेबल में रिलेशंस का मैं पूछूं, मैं बता दोगे जो अंडरलाइन है वही प्राइमरी की है। अगर मैं आपको दोनों में पूछूं कि बताओ फॉरेन की कौन सी है, तो याद रखना फॉरेन की दोनों का कॉमन होगा, जो कॉमन है। डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे है प्राइमरी की, यहाँ पे भी कॉमन है। यस, सो दिस इज ये यहाँ पे पीके है, और इस टेबल को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस्ड रिलेशन। ठीक है, एंड इसमें एफ के है मतलब फॉरेन की है, इसे बोलेंगे रेफरेंसिंग रिलेशन। होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पूरा चैप्टर नॉलेजेबल भी है, इंटरेस्टिंग भी। अगर आप इंटरेस्ट के साथ करोगे देन आईटी इज वेरी वेरी इजी, बट इफ यू टेक इट एज अ बर्डन देन आईटी इज एज डिफिकल्ट एज मैथमेटिक्स। होप वीडियो थोड़ी सी, बस थोड़ी क्या ज्यादा ही लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट, बट वी विल ट्राई टू मेक शॉर्टर वीडियोस द नेक्स्ट टाइम। Thanks for watching, and if you have not subscribed this channel, I request to all of and please subscribe and show me support, and we will continue to make videos for all the units of IT, and it is a promise that इस चैनल पे कभी भी कोई भी ऐड आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिस चैनल इज एड फ्री टू एनहांस द लर्निंग, ताकि आप इंटरप्ट ना हो ऐड अगर आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।